हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों के बीएससी के 3 चैप्टर्स हो गए हैं। अब ये चैप्टर प्लानिंग अपन लोग चालू कर रहे हैं, नया चैप्टर। बेसिकली प्लानिंग के बारे में अपन बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग मतलब किसी भी चीज़ की रिलेटेड प्लानिंग करना कि अपन किस तरह से काम करने वाले हैं, किस तरह से हम आगे हमारा फ्यूचर प्लान्स रहने वाले हैं, राइट। तो प्लानिंग में क्या बोला जाता है कि भाई क्या हमारे फ्यूचर प्लान्स रहने वाले, हम किस तरह से काम करने वाले, वो सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर आती है। अब अपन लोगों के इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों को एक केस स्टडी दी है। उस केस स्टडी में जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, GAIL, उसका एक एग्जाम्पल दिया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, उसकी बहुत मोनोपोली थी गैस इंडस्ट्री में। पर धीरे धीरे बिकॉज ऑफ सम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशन गेल को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलने लगा। तो फिर गेल वालों के साथ जब इंटरव्यू किया गया तो गेल वालों से पूछा कि तुम लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या है। तो गेल वालों ने बोला कि हमारे कुछ प्लान्स हैं, हमारे कुछ विजन है, हम उस विजन को फुलफिल करेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग हमारी प्लानिंग करेंगे। तो उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला हमारा मेन काम है गैस सोर्सिंग करना, ट्रांसमिशन करना, मार्केटिंग करना, प्रोसेसिंग करना, पेट्रोकेमिकल, ग्लोबलाइजेशन, ये सब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो लोग बोले कि अब हम लोग हमारा जो रेडियस है, मतलब जहाँ तक हम गैस सप्लाई करते हैं वो रेडियस भी इंक्रीज करेंगे और हम लोग कितना ज़्यादा गैस सप्लाई करते हैं वो भी इंक्रीज होगा, क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा। तो उन लोगों ने इस तरह से बहुत सारी प्लानिंग की ताकि वो लोग अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ ईजिली बोलते हैं ना, ईजिली फेस कर सके उनका कंपटीशन। मोरओवर उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी सेट किए। तो ऑब्जेक्टिव में उन लोगों ने क्या सेट किया कि भाई हमको ये टारगेट है, हमको इतना प्रॉफिट कमाना है, हमको इतना रेडियस से हमारा डायमीटर इंक्रीज करना है जहाँ पे हम गैस सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से उन लोगों ने कुछ प्लानिंग्स की और उसके बाद ये लोगों ने बोला कि भाई हाँ, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये प्लानिंग क्या होता है उसके रिलेटेड अपन लोग थोड़ा पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लानिंग क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। प्लानिंग बोलता है कि हमको पहले से पता होना चाहिए हमको क्या करना है, व्हाट टू डू इट, और हाउ, कैसे हम लोग वो काम करने वाले हैं। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग का काम है जो गैप है, किसके बीच में गैप है, हम लोग कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, ये दोनों के गैप को फुलफिल करने का काम कौन करता है, प्लानिंग। यहाँ पे हम लोग है, जैसे अभी मैं 70% पे हूँ, मुझे 90% तक पहुँचना है। तो 90% पहुँचने के लिए मुझे 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये मेरी प्लानिंग का पार्ट है। तो प्लानिंग क्या करता है, ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने में हेल्प करवाता है। आगे, planning does involve setting objective and developing appropriate course of action to achieve this objective। प्लानिंग का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। जैसे अपन ने ऑब्जेक्टिव सेट किया 90% और अपन को कोर्स ऑफ एक्शन मतलब इसको अचीव करने के लिए 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये 8 घंटे पढ़ना मतलब कोर्स ऑफ एक्शन, ये एक्शन लेंगे तो अपन अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करेंगे। तो ये सब अपन को कौन बताता है, ये सब अपन को बताता है प्लानिंग। कौन बताता है, प्लानिंग बताता है। आगे देखते हैं, प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान टू अचीव देम। इट इज कनेक्टेड विद बोथ एंड्स एंड मीन्स, मतलब किस तरह से उसको स्टार्ट करना है और उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए, दोनों ही अपन लोगों को प्लानिंग बताता है। प्लानिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों के बारे में अपन को बताता है। मीन्स दैट इज व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, किस तरह से हमको काम करना है और क्या हमको काम करना है। बेसिकली अगर अपन देखें ये सारे कंक्लूजन अपन को क्या बताया, प्लानिंग मतलब गोल सेट करना, कोर्स ऑफ एक्शन बताना और बेस्ट पॉसिबल एक्शन को सिलेक्ट करना ताकि हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। बेस्ट पॉसिबल एक्शन को सिलेक्ट करना ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ओके स्टूडेंट्स, ये प्लानिंग का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं इम्पोर्टेंस के ऊपर। प्लानिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है और प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है रियल लाइफ में, वो बात करते हैं। सबसे पहले बोल रहे प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। अरे यार, ऑब्वियस ही बात है, प्लानिंग मुझे एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। जैसे अपन ने बोला कि 90% टारगेट करना है, तो अब मैं जिस तरह जो पढ़ाई कर रही हूँ मैं किस डायरेक्शन में पढ़ रही हूँ, 90% को लाने के लिए पढ़ रही हूँ। तो मुझे प्लानिंग मैंने जो प्लानिंग की 90% लाने की, उससे मुझे क्या प्रोवाइड किया, एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया। तो प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है।
बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। मुझे पहले से ही पता है 90 एडवांस में ही पता है 90% लाने के लिए मुझे मेरे स्टडी आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। ये मेरे को कौन बताता है? प्लानिंग बताता है। प्लानिंग मुझे एडवांस में ही बताता है कि मुझे क्या एक्शन लेनी है। इस वजह से मुझे मेरी डायरेक्शन क्लियर पता होती है ताकि मैं मेरे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकूँ। आगे देखो, प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड। प्लानिंग का काम है मैं एकदम क्लियर बोलूँ कि मुझे इतना लाना है, ये मेरे को एकदम क्लियरली स्टेट करना है। ऐसे नहीं बोलूँगी कुछ 80 से 90 के बीच में, नहीं। प्लानिंग का काम है एग्जैक्ट क्लियर टर्म्स में क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो बताना। उसके बाद क्या बोला है? so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in what direction। अगर आपके प्लान्स बोलते हैं ना फिक्स नहीं होंगे, सॉरी स्टूडेंट्स, ओके अगर अपन लोगों के प्लान्स फिक्स नहीं होंगे तो अपन लोगों को किस डायरेक्शन में काम करना है अपन को नहीं पता चलेगा। तो सबसे फर्स्ट काम प्लानिंग का क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सेकेंड, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग मतलब क्या? प्लानिंग मतलब चेंजेस को एंटिसिपेट करना, चेंजेस को प्रिडिक्ट करना। अगर हम लोगों ने पहले से ही चेंजेस प्रिडिक्ट कर लिए तो हम लोगों का जो रिस्क है फ्यूचर का वो क्या हो जाता है? वो एकदम रिड्यूस हो जाता है। अब जैसे कोरोना, दिसंबर में चाइना में कोरोना आया था तो बहुत लोगों ने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था और अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर ली थी कि किस तरह से हम आगे जाएंगे। तो उन लोगों का ये जो रिस्क है लॉकडाउन के दौरान वो कम हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, क्यों रिस्क कम हुआ? बिकॉज ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या करता है? रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखो प्लानिंग क्या करता है, 1 2 3 4 लोग हैं, चारों लोगों को बताता है तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है। तो क्या होता है ना, 1 का काम और 2 का काम एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होता। ओवरलैप होना मतलब ये दोनों सेम काम नहीं करे, ये दोनों अलग अलग काम करे। यार एक बात बताओ, ये लोग ये भी लिस्ट बना रहा है, ये भी लिस्ट बना रहा है, अपन को तो एक ही लिस्ट चाहिए, तो 2 लिस्ट बनाने का काम ही क्या है? तो बिकॉज ऑफ प्लानिंग क्या होता है ना, ये दोनों के काम अलग अलग हो जाते हैं और काम ओवरलैप नहीं होते। मतलब 2 बंदे सेम टाइप का काम नहीं करे। तो ये किस वजह से होता है? प्लानिंग की वजह से। क्योंकि प्लानिंग सबको बोलता है 1 का ये काम, 2 का ये काम, 3 का ये काम, 4 का ये काम, राइट। तो एक बार पढ़ो, प्लानिंग सर्व एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स। ठीक है, इंडिविजुअली इट रिड्यूसेस यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटी। रिडंडेंट एक्टिविटी मतलब जो काम की ही नहीं है, जो 2 लोग करेंगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता। जैसे मैंने लिस्ट वाला एग्जांपल दिया, मैंने इसको बोला लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बना, अब ये भी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनाएगा तो दोनों की लिस्ट तो सेम ही बनने वाली है। तो 2 जन एक काम में दिमाग लगाने का मतलब ही क्या? तो ये क्या, इसको ये डुप्लीकेशन को कम करने के लिए, सॉरी डुप्लीकेशन को कम करने के लिए अपन इनको क्या बोलेंगे कि भाई तू लिस्ट बना तो उस लिस्ट को इवेल्युएट कर। तो इन दोनों को काम अपन सेपरेट करेंगे थ्रू प्लानिंग। आगे देखते हैं, इट बिकम अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड, ठीक है, कंफ्यूजन अवॉइड करता है प्लानिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करता है, एकदम क्लियर थॉट्स प्रोवाइड करता है। इट बिकम ईजियर टू डिटेक्ट द इनएफिशिएंसी एंड टेक करेक्टिव मेजर टू डील दैट। अपन लोग बहुत ईजिली जो इनएफिशिएंसी है उसको अपन देख पाएंगे और उसको लिए करेक्टिव एक्शंस भी ले पाएंगे, क्योंकि जो काम है और जो बोलते हैं ना प्लानिंग है वो बहुत क्लियर है। क्लियर प्लानिंग के होने की वजह से जो भी बीच में दिक्कतें आ रही है उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। देखो प्लानिंग सबसे फर्स्ट स्टेज होता है, इस वजह से अपन लोग बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया लाते हैं कि अपन इस तरह से काम कर सकते हैं, इस तरह से काम कर सकते हैं। तो प्लानिंग की वजह से मैनेजमेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बहुत सारे न्यू आइडियाज़ लाए और ये आइडियाज़ को प्लान के शेप में डाल दे। ये आइडियाज़ जो इसने डेवलप किए हैं इसको किसका शेप दे दे? प्लान का शेप दे दे, प्लानिंग का शेप दे दे। वहाँ पे ये प्लानिंग सबसे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नई आइडियाज़ लाए और ये नए आइडियाज़ को प्लानिंग का शेप दे दे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजी था। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। उसके बाद प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग मतलब प्लानिंग के अंदर क्या क्या होता है? टारगेट डिसाइड करना, फ्यूचर की कंडीशन प्रिडिक्ट करना,
ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं उसके लिए अपन को रैशनल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो प्लानिंग अपन को क्या बोलता है, प्लानिंग अपन को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, बिकॉज अपन लोगों ने टारगेट डिसाइड किया हुआ है, फ्यूचर प्रिडिक्ट किया हुआ है। तो रैशनल डिसीजन लेने में अपन लोगों को कौन हेल्प करता है, प्लानिंग हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, और प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग में एक और चीज़ आएगी। एक बात समझना, तुम लोगों के जो प्लानिंग है उसमें बहुत सारे ऑल्टरनेट एक्शंस अवेलेबल है। मतलब प्लानिंग कहाँ ज़रूरत है, प्लानिंग की वहाँ ज़रूरत है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर ऑल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं होते तो प्लानिंग की ज़रूरत होती नहीं होती, क्योंकि मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं, आपको उसी तरीके से काम करना है। प्लानिंग वहाँ पे काम आती है जहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन अवेलेबल है। तो प्लानिंग अपन लोगों को डिसीजन लेने में कि कौन सा अल्टरनेटिव ज़्यादा बेस्ट है उसमें हेल्प करवाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये स्टैंडर्ड वाला मैंने तुमको पहले भी समझाया था। प्लानिंग स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करता है। मतलब मैं बोलती हूँ मुझे 90% लाना है, मेरे एक्चुअल में 85% आए, तो ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरा एक्चुअल है। मेरा डेविएशन कितने का है, 5% का। तो प्लानिंग मुझे स्टैंडर्ड सेट करने में हेल्प करवाता है और उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करने में हेल्प करवाता है। उसके बाद वो डेविएशन फाइंड करता है और सोचता है कि ये डेविएशन मतलब ये जो डिफरेंस है उसको मैं किस तरह से रिमूव करूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो तुम लोगों के 6 पॉइंट्स क्या क्या हो गए। सबसे पहले प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, उसके बाद प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ओके स्टूडेंट्स, फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्यों होती है, प्लानिंग का काम है ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना। प्लानिंग मेन उसका फोकस क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाना प्लानिंग का काम है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप विद पर्पस इन माइंड। हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ पर्पस लेके ही सेटअप की जाती है। स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन प्लान। जो प्लान बनाए जाते हैं उसके अंदर गोल सेटअप किए जाते हैं और एक्टिविटीज डिसाइड की जाती है जिस तरह से ये गोल्स हमारे अचीव हो सके। तो प्लानिंग का फोकस किस पे है, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स के। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब वो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसके बेसिस पे दूसरे सारे फंक्शन बोलते हैं ना काम करते हैं। बिना प्लानिंग के एक बेस रेडी नहीं हो सकता। जब तक बेस रेडी नहीं होगा तो आप लोग आइसिंग कैसे करोगे, राइट। तो क्या मतलब है इसका कि भाई प्लानिंग जो है वो अपने लिए बेस रेडी करता है और उसके ऊपर सारे अदर मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। बिना प्लानिंग के कोई और मैनेजरियल फंक्शन काम का नहीं है। तो सेकंड फीचर क्या हो गया, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। थर्ड पे आते हैं, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। मैंने परवेसिव का मतलब हमेशा समझा है। परवेसिव मतलब जो हर जगह है, हर जगह है। तो प्लानिंग इज ऑल परवेसिव मतलब प्लानिंग हर लेवल पर अवेलेबल है। भले टॉप लेवल की बात हो, भले मिडिल लेवल की बात हो। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल ने प्लान बना दिया उसके बाद जो मिडिल लेवल है उसका कोई काम नहीं है। देखो, टॉप लेवल का काम है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम्हारे गोल्स बनाना, जबकि मिडिल लेवल का क्या काम है, जो ये प्लान बने गए हैं उसको टुकड़ों में तोड़ के अपने डिपार्टमेंट के लिए अलग से प्लान बनाना। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बोल रही हूँ मैं, प्लानिंग हर लेवल पे रिक्वायर्ड है, हर अलग अलग डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग कर दी उसके बाद तुम्हारे मिडिल लेवल को कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। अब प्लानिंग इज कंटिन्यूस मतलब अरे यार वापस प्लानिंग फ्यूचर के लिए, राइट। मैं क्या करती हूँ, 1 महीने का प्लान बनाती हूँ, 2 महीने का, 3 महीने का प्लान बना दिया। अब ये 3 महीने खत्म होने के बाद क्या मुझे वापस प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं। जैसे ये 3 महीने खत्म होंगे मुझे न्यू प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूस एक्टिविटी जो चलती जाएगी। प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं हो सकता। देखो, प्लान्स आर प्रिपेयर फॉर स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि मंथ के लिए, क्वार्टर के लिए, ईयर के लिए। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, ये पीरियड खत्म होने के बाद देयर इज अ नीड फॉर न्यू प्लान। एक नया प्लान बनाने की जरूरत है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर कंडीशन। अब बिकॉज 3 महीने में जो आपने प्लान बनाया था पहले और अब जो प्लान बनाओगे 3 महीने का, उन दोनों की कंडीशंस में डिफरेंस होगा। तो अब आप लोगों को नया प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये प्लान और ये प्लान सेम होगा, नहीं। बिकॉज अब कंडीशन चेंज हो गई तो आपकी प्लानिंग भी चेंज हो जाएगी। हैंस प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। एक बार 4 पॉइंट रिवाइज करो। प्लानिंग का मेन फोकस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना।
प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, प्लानिंग ऑल परवेसिव है, प्लानिंग एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अरे यार बहुत इजी, क्या कि भाई प्लानिंग का जो काम है वो फ्यूचर देखना है, प्लानिंग को फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का काम करना है। तो प्लानिंग कहाँ से एसोसिएटेड है? प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, उस अकॉर्डिंग प्लानिंग करना। एक बार रीड करते हैं। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट effectively to best advantage of organization। प्लानिंग का काम ये है कि जो फ्यूचर में जो इवेंट आने वाले हैं उसको हम लोग एफिशिएंटली हैंडल करें और उसको इस तरह से हैंडल करें कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट एडवांटेज में हो। इट इन्वॉल्व्स पीपिंग इनटू फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड प्रिडिक्टिंग इट। इसका काम है फ्यूचर में देखना, उसको एनालाइज करना एंड अकॉर्डिंगली उसको प्रिडिक्ट करना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। आगे आता है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ये अपन ने ऊपर भी पढ़ा था। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग में अपन ने क्या देखा था कि ऑल्टरनेट प्लान्स होते हैं। ऑल्टरनेट प्लान के लिए अपन लोगों को ऑल्टरनेट एक्शंस लेने पड़ते हैं। ऑल्टरनेट प्लान्स होते हैं, उसमें से कौन सा बेस्ट प्लान है वो हमको ढूंढना पड़ता है। तो प्लानिंग में क्या है? डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। सेम ऊपर वाला पॉइंट ही है, एक बार रीड कर लेना आप लोग, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लास्ट, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग, आप बोलते हैं ना कोई भी बंदा प्लानिंग नहीं कर सकता। प्लानिंग के लिए स्किल्स चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, प्लानिंग के लिए आप लोगों को पूरा इंडस्ट्रियल नॉलेज चाहिए, उसके बाद ही आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो पढ़ो, प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंट, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट, प्रॉपर जजमेंट करने की कैपेसिटी। उसके बाद इट इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। ये प्लानिंग का काम करना नहीं है, इसका काम है इंटेलेक्चुअल थिंकिंग करना, मतलब कुछ प्रॉपर प्लान बनाना। प्लानिंग का काम है कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना कि हम लोग किस तरह से एक्शंस लेंगे। तो प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्व है, जहाँ पे आपको अपनी स्किल्स यूज़ करनी पड़ती है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल यूज़ करना पड़ता है, बिना उसके आप लोग प्लानिंग नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट 3 पॉइंट क्या थे? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन लोगों का लिमिटेशन, प्लानिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान, ये वाला मेन पार्ट बाकी है जो मैं कल कवर करूंगी। आई गेस ये कल या परसों तक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो अपने बीएससी के 4 चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद मैं रिवीजन वीडियोस भेज दूंगी आप लोगों को हर चैप्टर का, अलॉन्ग विथ आप लोगों की केस स्टडीज। ओके स्टूडेंट्स।